जिला रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार द्वारा बरवाला के अग्रोहा रोड पर राजमहल मैरिज पैलेस में मिशन चहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जनता को जागरूक किया गया। वहीं घरेलू महिलाओं को स्वयं रोजगार के टिप्स और लोन के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उपायुक्त ने सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण भी किया। मैडम वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। तो आज की आपकी सक्सेस यही है कि यहाँ से 2-3 उद्योगी यस मैम कराओ इतने। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा जो स्टॉल लगाई गई है उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। अब आपस में बात नहीं करेंगे, शांत रहिएगा। स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि MSME सेंटर जो लघु उद्योग का हमारा सेंटर है, विभाग है, उसके द्वारा भी आपको लघु उद्योग लगाने के लिए भी सरकारी तौर पे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि हम कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें पूंजी चाहिएगी और पूंजी के अभाव में हम कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं कर पाते और जिस चक्कर में चल रहे हैं उसी चक्कर में चलते रहते हैं। तो मैं ये भी चाहूँगी कि जो आज हमारे यहाँ पे MSME की स्टॉल लगी हुई है उससे आप लोग ट्रेनिंग प्राप्त करें। छोटे छोटे उद्योग जैसे दूध से बनाने वाले प्रोडक्ट्स, पनीर हो गया, आइसक्रीम हो गई, इस टाइप की चीज़ें आप थोड़ी सी हिम्मत करें, लगन हो और पूरा परिवार एकजुट होकर उसमें लगे तो ये उद्योग भी बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं और इससे आप अपनी आमदनी भी बहुत अच्छी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं उसमें आपके बच्चे आज के समय में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के साथ साथ वहाँ पे एजुकेशन भी दी जा रही है और महिलाएं, खासतौर पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी सेहत के लिए जो न्यूट्रिशन है वो भी वहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब महिलाएं उसका भी प्रयोग करें, उपयोग करें और ना केवल खुद करें बल्कि आपके आस पड़ोस में आपकी साथ की और भी जो महिलाएं हैं उनको भी ये बात बताएं कि सरकार की इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें हम इतना सारा लाभ उठा सकते हैं। और इन सब स्कीमों के बताने के पीछे, इनका क्रियान्वयन करने के पीछे हमारा लक्ष्य केवल एक है, आप सब लोगों का विकास। आप सब लोग जितनी उन्नति, विकास और खुशहाल आपके परिवार होंगे उतना ही हमारा देश आगे विकास करेगा। मैं समझती हूँ कि महिलाएं इस पूरे देश की 50% जनसंख्या हैं और आधार में यदि माने तो वो सारी महिलाएं ही हैं। यदि हम अपने जीवन में विकास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देश विकास करेगा और जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमसे सीख लेंगे, आगे और विकास करेंगे और उन्नति करेंगे। हर माँ का ये सपना होता है कि मैं जिस स्तर पे हूँ मेरा बच्चा या मेरी बच्ची उससे भी आगे के स्तर पे जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ आप लोगों को अपने जीवन में बरतनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे
अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, अपने बच्चों को संभाल सकेंगे, किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे। इसमें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो है हीमोग्लोबिन। उसकी जांच के लिए बाहर आज एक वैन भी खड़ी है जिसमें कि आप सबके हीमोग्लोबिन की भी टेस्ट होगी। जिसके आयरन की कमी है उन लोगों को दवाइयाँ भी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, यहाँ पे भी दी जाएगी। तो अक्सर महिलाओं में जो इस प्रकार के लक्षण आते हैं कि पहले तो इतना काम कर लेती थी, कुछ भी नहीं होता था, और अब तो इतने से काम में थकने लग गए हैं। हम उस चीज़ को कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो एनीमिया के लक्षण होते हैं। जल्दी थकावट होना, सांस फूलना, और बिल्कुल बेसिक सी और फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में सरकार के द्वारा दी जाने वाली आयरन की जो टैबलेट्स हैं उसको खाने से आप अपने हीमोग्लोबिन में सुधार कर सकते हैं और उसके साथ ही एक शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी आएगी। इसके पश्चात बात आती है आमदनी की। अभी आप सभी महिलाएं जिस प्रकार से घरों में काम करके अपनी आजीविका बना रही हैं, आगे इससे और विकास करने के लिए जो पीएनबी बैंक है उसकी तरफ से एक RCT जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में महिलाओं के अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और आपके सामने यहाँ पे जिन महिलाओं ने यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपना खुद का कारोबार शुरू किया है और अपनी आमदनी बढ़ाई है, वो लोग भी यहाँ पे आई हैं। आप उनके भी सामान देखेंगे कि किस प्रकार से छोटे छोटे गुर सीखने से उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई है। जैसे हाउस आया का, हम जो बच्चों को घर में खिलाने के लिए जो महिलाएं कार्य करती हैं, उसके लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। एक चीज़ हम कोई चीज़ बिना ट्रेनिंग के सीखते हैं तो वो गिरते पड़ते हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं। एक चीज़ उसको सिस्टमैटिक ढंग से किसी के द्वारा 2-3 दिन की इनकी ट्रेनिंग का कोर्स होता है, उसमें सिखाते हैं और बाकायदा उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप चाहे वो आया के लिए हो या सिलाई कढ़ाई के लिए हो। अधिकारी को हिसाब से मिशन चेक का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते जो यहाँ के घरेलू कामगार हैं उनको अपने खुद के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैंप का आयोजन किया गया था और उन्हें फर्दर अपने जीवन यापन में, आमदनी बढ़ाने में और सरकारी जो योजनाएं हैं उनका किस प्रकार से वो लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। और काफ़ी अच्छी संख्या में सारी जो घरेलू कामगार जिन्हें वो इनवाइट किया गया था वो यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने इस कैंप का लाभ उठाया। इसी के साथ जो हमारे यहाँ पे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंस्पेक्शन भी की जा रही है। गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग पानी और बिजली के घटने से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर पानी के लिए हमने रेगुलर बेसिस पे पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन दोनों विभागों के साथ समन्वय बिठाने के लिए रेगुलर बेसिस पे हम मीटिंग भी ले रहे हैं और हम इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। बिजली के लिए भी जो DHB1 के अधिकारीगण हैं, अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा ग्रीवेंसेस कमेटी में भी डायरेक्शन दी गई है और वो अपना बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस सिचुएशन से निपटने के लिए सारे
अधिकारी SDO, सब फील्ड में उतरे हुए हैं।